सर अवधेश जी, जो सीमांचल की जैसे अभी हम बात कर, आइए सर आइए, तो सीमांचल की बात कर रहे थे, 24 में से 12 सीट पिछली बार जो है ले गया, एनडीए ले गई थी। इसके पीछे क्या बड़ी वजह थी? नहीं, बड़ी वजह दो थी, क्योंकि जो हिंदू और मुस्लिम का दोनों की ओर जो कंसोलिडेशन, इसको आजकल ध्रुवीकरण कहते हैं, और एमआईएम ने वोट काटा था, एमआईएम ने वोट काटा था, यही दो बड़े कारण थे। देखिए, मैं जितना समझा हूं बिहार को, कि जितना मुसलमानों में पूरे एनडीए को लेकर एग्रेशन था कि अगर समाज में कोई वोट देगा तो उसके साथ भी दुर्व्यवहार करेंगे, जो मैं घूम के देख रहा था, जो आक्रामकता थी, उसमें किसी के लिए अगर मुस्लिम कैंडिडेट नहीं है तो वो चाह के भी वोट दिया होगा, इसमें मुझे बहुत संदेह है। क्योंकि वोट देने के बाद उसके जीवन में शामत आएगी, बीजेपी को तो देना नहीं है, लेकिन जेडीयू और दूसरे में कोई मुस्लिम कैंडिडेट है वहां जा सकता है। इसलिए अगर 11-12% वोट भी वोट दोनों मित्र कह रहे हैं कि हो सकता है, तो मुझे बहुत हैरत होगी कि मैं देख के आया हूं इस बार। हम नहीं गए भाई 11-12%। बड़े मैं देख रहा था कि जहां नाम लीजिए, पहले तो नॉर्मल बात होती थी, वहां इतने हमलावर हो जाते थे सब। मेरे ख्याल से प्राची और दोनों ये लोग भी इसको बताएंगे। सीट दीजिएगा 4। मेरे सामने बिल्कुल स्पष्ट था कि इस बार मुस्लिम वोट वन साइडेड मेजॉरिटी जाएगा, उसमें कहीं कोई नहीं है। एमआईएम को भी इस बार हो सकता है, ये बायसी कुछ ये सब जो बता रहे हैं इस बार मुझे नहीं लगता। एक निराशा थी जो मुस्लिमों में, जो एक चर्चा थी, एक निराशा इस बात को लेकर थी, जो चर्चा शुरू में हुई, बाद में हालांकि धीरे धीरे करके वो खत्म हो गई। वो चर्चा इसी बात को लेकर थी जो ओवैसी ने कहा कि भाई हम 18% वाले हमें दरी बिछाने के लिए रखा जाएगा क्या। कुछ मुसलमान इस बात की चर्चा करते नजर आए, लेकिन वो वोट उधर देना चाहते हैं जो बीजेपी को हराए, और वो ताकत सिर्फ उन्हें महागठबंधन में नजर आती है, वो उन्हें ताकत जो है वो एआईएमआईएम में नजर नहीं आती है, इसीलिए वो कंसोलिडेट हो रहा है। और इसका दूसरा परिणाम है कि किशनगंज और पूर्णिया में, जहां मुस्लिम बहुल क्षेत्र में दलित हैं या आदिवासी है, जनजाति है, उनके सामने भी कठिनाई पैदा हुई होगी, और चुनाव आयोग के कारण ही वो संपूर्ण रूप से बिना भय के वोट डाले होंगे, क्योंकि वहां की स्थिति बहुत भयानक होती है। और पप्पू यादव जिस ढंग से सक्रिय थे वहां अपने लोगों के साथ अपना वोट कराने में, तो अभी कोई क्षेत्र में जाएगा तो उसकी स्टडी होगी। ये सवाल इंपॉर्टेंट सीमांचल का इसीलिए है एनडीए के लिहाज से कि आधी सीट जीता था एनडीए, बाकी कांग्रेस को मिली थी 7, आधी में से तो उसके बाद तो 5 सीटें एमआईएम को थी, 5 एमआईएम को थी। अगर ये चुनाव जो है 25-30 सीट के फासले वाला है, तो सीमांचल में भी ये लीड जो बीजेपी को मिली थी इंपॉर्टेंट है उसके लिए बहुत। तो अगर वहां और वो ओवैसी की बदौलत ही है, अगर तीसरे प्लेयर की बदौलत, इस बार भी सीमांचल बीजेपी के लिए बेहतर रहेगा, और पिछले बार की अपेक्षा इस बार ज्यादा बेहतर रहेगा। कैसे, मतलब आपको नहीं लगता जो बात अनंत जी कह रहे हैं, प्राची कह रहे हैं, जो कंसोलिडेशन है मुस्लिम वोट बैंक का, वो आपको नहीं लग रहा? नहीं, वो सारी चीजें हैं, लेकिन क्या है कि ओवैसी जो है वोट काट रहे हैं, वो जीतने वाला वोट नहीं काट रहे हैं। नहीं, मतलब मुस्लिम ये नहीं सोच रहे कि भाई इसको वोट खराब मत करो, पसंद है नेता हमें, होता है, मैक्सिमम लोग ये सोचते हैं। लेकिन मैंने क्या हमेशा ये बात बोलता हूं कि मुसलमान का जब उम्मीदवार के रूप में चुनाव होता है किसी भी पार्टी में, तो ये नहीं देखा जाता कि इसका क्वालिफिकेशन क्या है, कितनी डिग्रियां लेकर आया समाज में, उसके ऊपर कितने एफआईआर दर्ज हुए हैं, वो कितना बड़ा वहां का दबंग नेता है जो समाज के ऊपर अपनी दबंगई दिखाता है। एकदम सीधा सा फंडा किसी भी पार्टी का निकाल। आपका तो बता दूं, सबका बता दिया अपने मेट्राइज मनोज जी की एजेंसी ने 10% मुस्लिम वोट दिया है, हिंदुओं में भी 10% वोट दिया है। 10% क्या 12% भी जा सकता है। ये देखिए जो अवधेश जी कह रहे हैं, उसमें जब खतरा नहीं दिखता है ना अवधेश जी, जब वहां कोई जोखिम नहीं है कि 3 कैंडिडेट हैं, और वैसी क्या कैंडिडेट टूट करके कहां गया है, आरजेडी में गया है, वैसी क्या कैंडिडेट टूट के बीजेपी में नहीं जा सकता है, जेडीयू में नहीं जा सकता है। इसलिए वहां ओवैसी को जिंदा रखना है मुसलमानों को, इस बात को आप समझिए। ओवैसी के साथ जो नौजवानों का वोट है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, नौजवानों का वोट। इंडिविजुअल कैपेसिटी में भी तो कोई आदमी अपने लिए वोट लेता है, लेता ही है, मुकाबला तो कहीं ना कहीं उसमें भी तो एक फैक्टर रहता होगा ना। दूसरी बात जो कह रहे हैं मनोज जी, हमको इस बार थोड़ी समस्या वहां इसलिए लग रही है, 2 सीटों की चर्चा हम करेंगे मनोज जी, उस पर अपना देख लें उसमें रिजल्ट में। एक धमदाहा सीट है और एक रुपौली सीट है। धमदाहा सीट इसलिए क्योंकि पूर्णिया के जो एमपी थे जेडीयू के, वो लड़ रहे हैं आरजेडी के टिकट से, संतोष कुशवाहा, और वो इतने मजबूत हैं कि जब नीतीश जी को सिर्फ 2 सीटें मिली थी तब भी वो जीते थे पूर्णिया से संतोष कुशवाहा, वो आरजेडी से लड़ रहे हैं उस सीट पर, इसलिए एक समस्या है। दूसरी रुपौली सीट है, बीमा भारती जो जेडीयू की एमएलए थी वो छोड़ करके चली गई हैं आरजेडी में, और वहां शंकर सिंह निर्दलीय हैं। तो ये जो सीट है एनडीए की सीट थी पहले बीमा भारती वाली, तो रुपौली और धमदाहा के कारण हमको लगता है कि 12 से। देखिए ये रूट बिहेवियर है, गेस्ट सामने बैठे हैं, मैं उनके सर्वे का डिटेल ना दूं तो पूरा सर्वे बता देता हूं ना। आपने दिया 147 से 167 एनडीए। एक बात और कह देता हूं, आप जो अभी दिखा रहे थे सर्वे एक्सिस माई इंडिया का, उसमें एक दिलचस्प आंकड़ा है। हाँ बताइए।
उसमें मल्लाहों वाला जो चंक है 4% का, मल्लाह केवट और ये सब लोग 4%, उसमें भी एक्सिस माई इंडिया कहता है कि 46% एनडीए को मिल रहा है वो अलग दिखाया और था 40% मिल रहा है उसको, महागठबंधन को। तो अब मुकेश सहनी को लेकर जो इतना बड़ा वितान रचा गया था, तो ये समझ लीजिए कि हाँ। मल्लाहों और केवटों के भी जो केवट मल्ला 46% एनडीए है और महागठबंधन 40 है, ज्यादा इधर है भाई। 6% का अंतर वहां भी है, ज्यादा। मल्लाहों में भी। तो ये जो माहौल बनाया जाता है ना कि सन ऑफ मल्लाह, तो मल्लाहों ने बता दिया है कि भाई सन ऑफ मल्लाह कौन है। नहीं, वो तो उनके साथ जो खेला कि आरजेडी वाले लोगों ने, उनके साथ जो जिस तरह का खेल हुआ, वो तो कल्पना ही नहीं कर सकते थे कि बीच चुनाव में कोई व्यक्ति, आरजेडी के नेता, इस तरह से अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारेंगे। एक तो उनको पहले 15 सीटें दी, उस 15 सीट में एक पर बेचारे की नॉमिनेशन कैंसिल हो गई, उनके एक कैंडिडेट एक भाई का टिकट कटवा दिया, एक उनके अपने सगे भाई को चुनाव से 2 दिन पहले, प्रचार बंद होने से पहले बैठा देना पड़ा। बाबू बरही से सीट वापस करा दी, गौड़ा बोराम में उनके भाई संतोष सहनी को बैठा दिया, और उसके बावजूद एक सीट पर अभी फ्रेंडली फाइट है। अच्छा, क्या लड़ रहे हैं आप खेला करिए तो बहुत बढ़िया, आरजेडी खेला करे तो ठीक नहीं। आपने डिप्टी सीएम बनवा लिया अपने आप बचा को। कुचा राहुल जी ने पानी में उतार दिया था। हाँ।